में योगदान नहीं था, कोई बहुत बड़ी देश की घटना नहीं थी, मगर यह देश की घटना होगी, यह अपने आप में संसार की घटना होगी कि एक सामान्य मल मूत्र से भरी हुई देह को अपना विराटता में बदल दिया जाए, अपने आप में नर को अपने आप में पूर्ण नारायण बना दिया जाए, उसमें पूर्ण विराटता दे दिया जाए, दूसरी बार मैं आपको जन्म दे सकूं और अपने आप में पूर्ण पुरुष अवतारी पुरुष बना सकूं, सही अर्थों में देवता बना सकूं। ऐसा अगर कर सकता है वह गुरु है, वह शिष्य है। यह होना चाहिए, यह जीवन का धर्म है, यह कर्तव्य है। ये दूसरे गुरु तो भारतवर्ष में लाखों करोड़ों हैं और सबको मेरा प्रणम्य है, मैं तो उनके सामने भी नतमस्तक हूं। मगर गुरु होना और गुरुत्व करना बहुत कठिन काम है, देना बहुत कठिन काम है। वह दे सकता है जिसके पास अक्षय भंडार होगा, वह दे सकेगा। 100 रुपए होंगे तो मैं 10 रुपए आपको दे पाऊंगा, होगा ही नहीं तो दूंगा ही कहां से। और फ्रॉड तो आप मथुरा में चले जाएं, हरिद्वार में चले जाएं, मतलब 5 रुपए में आपको गाय भी दे देंगे, वेतन की पार भी करवा देंगे, मां को स्वर्गवासी भी पहुंचा देंगे, 10 रुपए में सब कुछ कर देंगे। मैं गया तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा कोई मर गया, मैं कहा मर गया, मां मर गई तो गौदान करना पड़ेगा। मैं क्यों? कि वेतन नहीं पार करनी पड़ेगी, वहां गौ की पूंछ पकड़े वेतन नहीं पार होती। मैं करवा दो तो 300 रुपये लाओ। अब मैं भी थोड़ा असत्य बोला, मुझे पंडों को तो मालूम था, अब वो मुझसे अब क्या करेंगे, मैं तो खुद ही उनके सैकड़ों पंडों को जेब में रखता वो देखता रहा हूं। मैं कहा 300 रुपये महाराज, 300 रुपये, 300 रुपये मुझे मालूम बकरी भी नहीं आती आजकल, गाय तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचा कि ये सलाह फकीर 300 रुपये देगा तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें 300 रुपये दे तो गाय का दान करवा देता हूँ, माँ तेरी वेतन नहीं पार हो जाएगी। मैंने कहा कि माँ को वेतन नहीं पार करवानी तो मैं सीधा समय पहुंचा दूंगा, मुझे ध्यान था क्या करना है मुझे। मैंने कहा महाराज 300 रुपये तो है ही नहीं, कि सलाह फकीर 300 रुपये वेतन नहीं कैसे पार होगी, तुम आई वैसे कैसे। मैंने कहा माँ मर गई, तब आ गया उसकी बसमी को लेकर के, चलो 100 रुपये दो, गोदान करवा देते। मैंने भी 2 मिनट सोचा, ये असत्य नहीं था, एक सेटिंग थी, असत्य का फूट जरूर था मगर सेटिंग थी। मैंने कहा महाराज 100 रुपये नहीं, हकीकत तो ये है। कैसे कैसे सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, चलो कोई बात नहीं, 50 रुपये 51 रुपये दे दो, मैं गौदान करा के तेरी माँ को वेतन नहीं पार करवा देता हूँ। मैंने कहा महाराज हकीकत यह है कि मुझे जोधपुर वापस जाना है, 40 रुपये तो किराया लग जाएगा, 10 रुपये मेरे पास में है, आपको तो मैं 10 रुपये दे दूं और माँ को वेतन नहीं पार करवा दो तो बहुत बड़ी बात है। कि ला 10 रुपये ला, 10 रुपये निकाल के मैं दे दिए। क्यों 10 रुपये एक जगह रखे, 40 रुपये एक जगह रखे थे, बाकी सब एक तरफ रखे थे। 10 रुपये मुझे मालूम था कि 10 रुपये वेतन नहीं पार करवा दूंगा। उन 10 रुपये में गौदान भी, गाय भी खरीद लाए, माँ को पूंछ भी पकड़वा दी, वेतन को पार भी करवा दी और उनका मोक्ष भी करवा दिया, और उन्होंने 10 रुपये में सब कुछ करवा दिया। अब ऐसे पंडित, ऐसे पंडे, ऐसी चीजें क्या आपकी विराटता को दर्शन दे सकेंगे? ऐसे थोके भाव सैकड़ों मिल जाएंगे, क्या गुरु बन जाएंगे? वो नहीं बन सकते। गुरु लालची तजो, तजो चेला आलसी सेटा। आलसी चेला है उसको छोड़ दीजिए, गुरु लालची है छोड़ दीजिए। पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अधर्मी पिता है तो छोड़ दीजिए, फिर आप नालायक बेटा है तभी छोड़ दीजिए, किनारा कर दीजिए। इसलिए ये शब्द मेरे नहीं, मैं शंकराचार्य की बात कह रहा हूं, शंकराचार्य की नहीं, श्वेता श्वेतोपनिषद की बात कर रहा हूं। श्वेता श्वेतोपनिषद की मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। और इसलिए कहा कि जो सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्य क्षण जिंदगी में कभी कभी आते हैं, बार बार तो आते नहीं, उस सौभाग्य क्षणों को जो पकड़ लेता है बस जीवन में अपने आप में आगे के जीवन में कुछ दीक्षा कुछ क्रियाएं करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर विराटता अपने आप में संचरित कर दी जाती है मंत्रों के माध्यम से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं 4 प्रयोग करवाऊंगा। मैं 4 प्रयोग आपको नहीं करवा पाऊंगा आज। इस प्रयोग के बाद मैं चौथा प्रयोग नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और इतना शक्तिपुंज प्रवाहित करने की क्षमता भी नहीं है। इसलिए 2 प्रयोग करवाएं, तीसरा ही प्रयोग करवाऊंगा, इसमें 1 प्रयोग और करवाऊंगा। 4 प्रयोग मैंने कहा था आपको प्रारंभ में, मगर मैं 4 प्रयोग आपको नहीं करवा पाऊंगा। और तीसरा प्रयोग यह कि आप नरत्व से देवत्व बने, देवत्व से अवतारी बने, अवतारी बनकर के आपके अंदर में पूर्ण ब्रह्मांड स्थापन हो सके, और उस ब्रह्मांड स्थापन हो सके तो आपके दिव्य नेत्र जागृत हो सके। जब दिव्य नेत्र जागृत हो सकेंगे तो अंदर उतर सकेंगे, पूरी कुंडली जागृत हो सकेगी। अंदर उतर सकेंगे तो अंदर अपने आप में सारे संसार को आप देख सकेंगे, कहां क्या घटना हो रही है। देख ही नहीं सकेंगे, उसमें हस्तक्षेप कर सकेंगे। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो आप हाथ से उसको रोक सकते हैं, लड़के को,
ये छोटी क्रिया नहीं है। जब शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो, जब आपका शेर के समान चाल हो, जब चेहरे पर आभा हो, जब आपके विद्युत मंडल हो, जब आप दूसरों से हटकर हो, ये एक सामान्य घटना नहीं है। ये तो जीवन का क्षण है। क्षण नहीं होता तो आप तो मुझे इससे पहले 50 बार तो मिले ही होंगे। 50 बार मैं आपको ये कह सकता था कि ये आप दीक्षा या प्रयोग करवा देता हूं। मैंने नहीं कहा आपको, मुझे मालूम है कि मुझे कब संन्यास ले लेना है, और मैं इस बात के लिए उतावला हूं कि मुझे संन्यास लेना है, और लेकर के कहीं एकांत में रह करके या तो ग्रंथ लेखन करूंगा और कुछ शिष्यों से मिलूंगा। मगर इस प्रकार के मैं शिविरों में, इस प्रकार के शिविरों में 80% शिविरों में तो भाग लेना कम कर दिया, आप देख ही रहे। 20% होंगे वो भी कम कर दूंगा, इसलिए प्लान कर रहा हूं। इसलिए कि जितने शिविरों में भाग लूं तो मैं आपको दे दूं, जो कुछ ज्यादा से ज्यादा दे सकूं दे दूं, आपको दे दूं तो मैं एक एहसास कर सकूं। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको आज से नहीं जानता हूं, आपके 5, 7, 8, 10 जन्मों से आपको जानता हूं कि आप कहां थे, क्या थे। हर बार मैंने आपका हाथ पकड़ा है, हर बार आपको कहा है कि तुम ये मलमूत्र में जन्म मत लो, सिद्धाश्रम में चले जाओ। हर बार आप हाथ छुड़ाकर फिर भाग गए, फिर पत्नी की गोद में छुप करके बैठ गए, माँ की गोद में छुप के बैठ गए, बेटे के पास में बैठ गए। हर बार फिर जन्म लिया, फिर आपको इकट्ठा किया, बुलाया, फिर कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। 30वीं बार, 4थी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार हो गया, कब तक तुम हाथ छुड़ा के भागते रहोगे? इस बार मैं तुम्हारा हाथ छुड़ा के भागने में आप खुद को मैं पकड़ूंगा, तुम्हें अब नहीं छोड़ने दूंगा। आज का क्षण है, आज का क्षण है या फिर आगे का कोई क्षण नहीं, क्योंकि ये क्रिया, ये प्रयोग बार बार न गुरु करवा सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि अंदर के सारे प्राणों को निचोड़ करके शिष्य में प्रवाहित करना पड़ता है। ये छोटी क्रिया नहीं है। मगर इसलिए करूंगा क्योंकि आप शिष्य नहीं हैं, आप बेटे भी नहीं हैं, आप मेरे प्राणों की धड़कन है, हृदय की धड़कन है, इसलिए करवाऊंगा। इसलिए करवाऊंगा कि किसी न किसी जन्म में, पिछले जीवन में या उससे पिछले जीवन में, उससे पिछले जीवन में तुमसे वायदा किया हुआ कि मैं तुम्हें सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, किया होगा वायदा। उस वायदा का पूरा करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर विराटता को धारण करवा दूं, आप सिद्धाश्रम में जा सकें। उस वायदे को पूरा करना जरूरी है। या तो यह क्षण आपका है या क्षण इस जीवन में वापिस नहीं। इसलिए अब ये एक प्रयोग और संपन्न आपको करवाऊंगा और उसके बाद में राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा। अब चौथा प्रयोग नहीं करवा पा रहा हूं, फिर कभी कोई क्षण आएगा, करवा सकूंगा तो करवा सकूंगा, नहीं करवा सकूंगा तो नहीं करवा सकूंगा। यह तो एक प्रवाह है। आप नीचे बैठ जाए, पहले बीच में उठे नहीं, आप ही बैठे रहे, वो बैठ जाएगा, वो शिष्य। और इसलिए कोई आपका सिर दुबला पतला नहीं है, विराटता इतनी बड़ी हो। गांधी का तो 42 किलो का तो वजन ही था, धक्का फूंक मारे तो कम से कम 10 फुट दूर उड़ते थे, मगर उसमें एक तेजस्विता थी। आपके भी पिछले जीवन में किसी जीवन में बीज बोया हुआ होगा, वह बीज आज एक पौधे के रूप में पल्लवित हुआ है। आज पौधा एहसास करने लगा कि मेरे छाया तले कोई बैठ सकता है। बीज तो मैंने पिछले जीवन में या पिछले जीवन जरूर बोया होगा, कोई वायदा जरूर किया होगा, उस वायदे को आज निभा रहा हूं। आज जो पौधा बना है उसको एहसास करवा रहा हूं कि तुम्हें अमृत घट संचरित हो, आपके नाभि में अमृत घट बने और आपके प्राणों में पूर्ण रूप से ब्रह्मांड स्थापन हो। और उस ब्रह्मांड स्थापन के प्रयोग को मैं अभी तो 30 मिनट दे रहा था, अब केवल 25 मिनट देता हूं करवा के। उसके बाद में राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा। उसके बाद में आगे का तो मैंने बताया कि मेरे जीवन का तो चिंतन यह है कि मैं एक संन्यासवत या वानप्रस्थवत जीवन व्यतीत करूं और कम से कम शिष्यों से मिल सकूं, क्योंकि मेरे जीवन की भी तमन्ना है कि अच्छे ग्रंथ लिखूं। मेरे जीवन की तमन्ना है कि उन सन्यासी शिष्यों को भी मार्गदर्शन दूं जो हजारों हजारों सन्यासी शिष्य हैं, जो तड़पते हैं देखने के लिए, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती रहती है, वो नहीं रह पा रहे हैं। उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। बहुत कुछ आपके सामने कर लिया, मगर उस वायदे को निभाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। 1997 का आज प्रारंभिक दिवस है और इसीलिए इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, इतनी दुर्लभ और इतनी कठिन और इतनी कठोर प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा देता हूं। उसके बाद राज्याभिषेक प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको केवल 25 मिनट के लिए एक बार और आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। जो भी आप
इस प्रयोग को करना चाहे आप करें, नहीं करना चाहे आप नहीं करें, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। मगर नर बनकर के नहीं जिए, सामान्य मनुष्य बनकर के नहीं जिए, जिए तो फिर शेर बनकर के जिए, अद्वितीय बनकर के जिए, शिष्य बनकर के जिए, वह जीवन है। अगर मेरा शिष्य भी गिदड़ बन के जी लेगा तो फिर मेरा गुरु बनना ही बेकार हो जाएगा। वह हुआ करने वाला हो जाएगा तो फिर मैं गुरु बनना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए जो बात कही है, चुपती हुई बात कही है, छाती पे लात मारती हुई बात कही है। इसलिए कही है कि आप मेरे हैं, और जो अपना होता है वही छाती में लात मार के बात कहता है, वही कहता है तुम्हें ये करना है। हर एक आदमी नहीं कह सकता। मैं आपको एक बार फिर 25 मिनट के लिए छोड़ता हूं और उसके बाद मैं राज्याभिषेक दीक्षा देता हूं और फिर आपको मैं विदाई समारोह करूंगा। एक बार फिर मैं आपको, मैंने कहा कि बीच बीच में अंतराल मुझे करना पड़ेगा क्यों? प्रयोग तो प्रयोग के तरीके से ही होगा। प्रयोग तो चाहे देवता हो, हनुमान है तो हनुमान के पास गदा है तो हनुमान है, जगदम्बा के पास अस्त्र शस्त्र है तो जगदम्बा है, विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है तो विष्णु है। प्रत्येक देवता के पास कोई न कोई तो अस्त्र है ही, और आपके पास वह साधना सामग्री का अस्त्र है जिसके माध्यम से आप प्रभावित हों, और वह पैकेट अपने आप में मंत्र सिद्ध हैं, कोई बाजार से खरीदे हुए ऐसी नहीं है। अब उस अस्त्र के बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। यह भी युद्ध है कि उस ब्रह्मांड को अंदर समाहित करना कोई मामूली चीज नहीं है। नर से नारायण बनाने की क्रिया सामान्य नहीं है, देवतात्म बनाने की क्रिया सामान्य नहीं है, अद्वितीय बनाने की क्रिया सामान्य नहीं है। यह तो अपने आप में एक छलांग में समुद्र को पार करने की क्रिया है, एक क्षण में सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्रिया है। और इस बार आप ठीक 30 मिनट के बाद आ गए थे, ये मुझे अच्छा लगा। इस बार आप 25 मिनट के बाद आ जाएं, मैं ये प्रयोग संपन्न करवाने के बाद राज्याभिषेक प्रयोग संपन्न करवा दूंगा। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं। जो क्रिया योग प्रयोग में भाग ले रहे हैं वे खड़े हो जाएं, उस पैकेट को लेके प्लास्टिक को हटा दें। पहले आप नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, तान करके हाथ हो कि उसमें खम नहीं। यह क्रिया योग है, और क्रिया योग का मतलब है कि आपके अंदर की सारी वृत्तियों को जागृत कर सकूं और मस्तिष्क की सारी ग्रंथियों को जागृत कर सकूं, और कर सकता हूं और कर रहा हूं। हाथ करते हुए जब मैं गोत्र बोलूं तो आप अपने गोत्र या जाति बोल लें, जब नाम कहूं तो नाम बोल लें बस। और हाथ तने हुए हों और मेरी तरफ आपकी दृष्टि हो, और बिल्कुल शांत रूप से आपका ध्यान इस मस्तिष्क की ओर, आंख मेरी तरफ हो, ध्यान आपके इस केंद्र बिंदु की ओर। यह क्रिया फिर कभी समझाऊंगा कि कैसे भ्रकुटी बनती है, बात की आगे क्रिया है, मगर इसके माध्यम से भी हम अंदर की सारी ग्रंथियों को जागृत करके आप खुद इस बात को एहसास कर सकेंगे। इसलिए आप शुद्ध और सात्विक तरीके से उस मंत्र को कानों के माध्यम से अंदर उतारें। जहां तो मस्तिष्क कह रहे हो वहां मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क शरीर की ग्रंथि है। कुंडलिनी कोई यहां से उतर के यहां कुंडली का सहस्रार नहीं है, तुम्हें एक भरमाया गया है, भटकाया गया है। वह तो अंदर के 7 द्वार हैं। एक द्वार दे गायत्री मंत्र क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए कि उसमें भू एक द्वार है, फिर उसके अंदर और जाएंगे अंदर तो भुव, फिर स्व, फिर मह, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यम। तो अंदर बार बार ऋषियों ने कहा अंदर उतरिए, तो अंदर कहां से उतरे? फिर तो यहां से उतर गए, यहां पहुंच गए, कुंडलिनी यहां है ही नहीं। वह तो अंदर उतरने की क्रिया है। खैर अभी तो कुंडलिनी बात हो नहीं रही है, मगर कितना भ्रम, कितना अंधकार फैला हुआ है, कितनी एक पोप लीला फैली हुई है। क्या हो रहा है? हो रहा है। अब रावण में, अब लंका में रहेंगे तो रावण की तरह रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? विभीषण बनेंगे, लात खाने पड़ेगी। मगर मैं इस ढंग से जीवन नहीं जी सकता। जो कुछ कहूंगा कैसेट में साफ साफ बताया मैंने कि यह जो तुम कहा गया है वह होगा, उनका एक चिंतन होगा। मैं उनको गलत नहीं ठहरा सकता किसी को, और क्यों ठहराऊं? बस सत्य क्या है वह भी आपके सामने प्रकट करूंगा, क्योंकि आप शिष्य हैं। मैं इस समय तो पहले क्रिया योग का प्रारंभ करवा रहा हूं।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।